हाँ, अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा वी आर डीलिंग विद दिस यूनिट नंबर सेकंड ऑफ दिस मॉडर्न अलजेब्रा, दैट इज सब ग्रुप्स। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक था ना, दैट इज उसमें हम लोगों ने डिफाइन किया व्हाट इज मेंट बाय सब ग्रुप, एंड उसमें हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर सब ग्रुप्स। द फर्स्ट क्राइटेरिया जो आपने कहा था, क्या आपने कहा कि अगर एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G, हम इस H को कहेंगे सब ग्रुप किसका, G का। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन नंबर फर्स्ट आपने कहा था, अगर A कामा B H में है, दिस इंप्लाइज A B भी किसमें, H में है। और दूसरा आपने कहा अगर H में भी G में भी है सर, अगर A कामा B H में है और A B भी H में है। और दूसरा आपने कहा अगर बेटा A किसमें है, H में, तो इसका इनवर्स भी H है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्राइटेरिया। दिस वाज क्राइटेरिया नंबर फर्स्ट। अगर A कामा B H में है, A B भी H में है, और अगर A H में है, इसका इनवर्स भी H है। आज हमें पढ़ना है क्राइटेरिया नंबर सेकंड। क्राइटेरिया नंबर तो क्राइटेरिया सेकंड आप लोग याद रखेंगे क्या है। क्राइटेरिया सेकंड यह है कि अगर हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G, मींस अगर H सब ग्रुप है, अगर H नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, G का, हम इस H को कहेंगे सब ग्रुप किसका, G का। इफ एंड ओनली इफ एंड अगर A कामा B H में है, ये करेगा इंप्लाइज A B इनवर्स भी किसमें है, H में। दिस इज क्राइटेरिया सेकंड। बेटा a non-empty subset H of a group G is said to be subgroup of G if and only if necessary and sufficient condition। अगर A कामा B H में है, A B इनवर्स भी किसमें है, H में है। बेटा क्लियर। क्राइटेरिया नंबर, अब मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको एंड आई विल शो यू द प्रूफ ऑफ दिस क्राइटेरिया नंबर सेकंड। क्राइटेरिया वी आर डीलिंग विद क्राइटेरिया फॉर सब ग्रुप्स। तो आपने कहा जो क्राइटेरिया सेकंड है दैट इज लाइक दिस, इफ H इज ए non empty subset of group G, then H is subgroup of G if and only if this condition satisfies। A कामा B किसमें, H में, implies A B inverse भी H में है, ये है ना। तो आपने कहा सर प्रूफ के लिए सिंपल हम मानेंगे, सपोज जो H है ना, H is subgroup of G। आपने माना H किसका सब ग्रुप है, तो बाय डेफिनेशन दिस इंप्लाइज H इज ग्रुप इटसेल्फ। तो बाय डेफिनेशन H क्या है, ग्रुप। अगर बेटा H ग्रुप है, देन अगर H ग्रुप है, देन इट सेटिस्फाइज चार प्रॉपर्टी, कौन कौन, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी। तो बेटा आपने कहा देन H इज इटसेल्फ ए ग्रुप। दिस इंप्लाइज फॉर ऑल A belongs to H implies A का इनवर्स भी H में होगा बाय प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी। आल्सो अगर B किस में है, H में, दिस implies B इनवर्स belongs to H, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय इनवर्स प्रॉपर्टी, है ना। नाउ बेटा आपने कहा नाउ A कामा B इनवर्स दोनों किस में है, H में, A भी H में, B इनवर्स भी किस में है, तो आपने कहा दिस इंप्लाइज A B इनवर्स भी किस में होगा, H में। किस प्रॉपर्टी से, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, बाय क्लोजर, क्योंकि A भी H का एलिमेंट, B इनवर्स भी H का, तो A B इनवर्स क्लोजर प्रॉपर्टी से इसमें होगा। तो यही प्रूव करना था ना, अगर H सब ग्रुप है देन A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। अब हम कन्वर्सली सपोज करेंगे दिस कंडीशन सेटिस्फाइज, तो हमें दिखाना है H क्या है, सब ग्रुप किसका, G का। तो दिस मींस वी हैव टू शो H इज ग्रुप, H इज ग्रुप। तो आपने कहा दिस इज द नेसेसरी पार्ट, ये नेसेसरी पार्ट है। अब इसके बाद हम दिखाएंगे सफिशिएंट पार्ट, है ना। देखो बेटा सफिशिएंट पार्ट में क्या है, सफिशिएंट पार्ट में आपने कहा कि हम मानेंगे कन्वर्सली ऐसे, H इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G, है ना। साइज दैट अगर A और B H में है, इनका A B इनवर्स भी H में है, ये माना ना आपने। अब आपको दिखाना है H ग्रुप है, तो उसके लिए पहली प्रॉपर्टी दिखानी है आपको, क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। आपने कहा सर जो ये है ना A बिलोंग्स टू H, जो A है A बिलोंग्स टू H। अगर A कोई एलिमेंट मैंने लिया किसमें, H में,
एच में लिया, तो अगर मैंने ए सर एच में लिया, अगर ए कोई एलिमेंट है एच का, तो सर दिस एम्प्लाइज अगर ए कामा ए एच में है, अगर ए कामा ए तो बाय गिवन प्रॉपर्टी दिस एम्प्लाइज ए इंटू ए इनवर्स भी एच में है। अगर ए कामा बी एच में है तो ए बी इनवर्स भी किसमें, एच में। तो ए कामा ए एच में, तो ए इनवर्स किसमें होगा, एच में। बट ए इंटू ए इनवर्स तो ई होता है, ई किसमें मिलेगा, एच में। तो देयरफॉर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस। अब आपने कहा ए किसमें है, एच में। अब आपने कहा सर ए एच में है, ई भी किसमें है, एच में है। अब सर ए भी एच में है, ए भी एच में है, ई भी एच में है। नाउ ई कामा एच, ए कामा ए एच में है, तो बाय गिवन प्रॉपर्टी ई इंटू ए इनवर्स वो भी एच में है। दिस एम्प्लाइज ए इनवर्स किसमें है, एच में। तो बेटा यहाँ से आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यहाँ से इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। एच के सारे एलिमेंट्स किसमें होंगे, जी में। अगर जी ग्रुप है तो उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी, तो एच में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी। इन द सेम एच में भी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। देयरफॉर एच सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और इनवर्स प्रॉपर्टी। देयरफॉर एच इज अ सब ग्रुप। लेकिन एच किसका सबसेट है, जी का। देयरफॉर इट बिकम अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, दिस वाज क्राइटेरिया नंबर 2। नाउ क्राइटेरिया नंबर 3। थोड़ा पास करना। हाँ बेटा, नाउ द क्राइटेरिया नंबर 3 एंड द इंपॉर्टेंट वन, थोड़ा ध्यान से देखना। तो जो थर्ड क्राइटेरिया है ना, इसमें ऐसा है, इफ एच इज ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट, कंडीशन यहां देखना, फाइनाइट सबसेट ऑफ जी। अगर एच कोई नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट किसका है, जी का, और कंडीशन है कि जो एच है ना, एच इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बेटा एच कोई नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट किसका है, जी का, और एच क्लोज्ड है, मींस एच सेटिस्फाइज क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टी, दैट इज फॉर ऑल, दैट इज फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू एच। हमें सिर्फ इसमें ये दिखाना है, देन एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। इसमें बेटा ओनली वी हैव टू प्रूव, यहां पर नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। यहां पर इतना दिया है कि एच इज क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एच इज नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट ऑफ जी, है ना। तो बेटा आपने कहा एच इज नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट ऑफ जी, है ना। तो आपने कहा फॉर ऑल ए कामा ए बिलोंग्स टू एच इंप्लाइज सर ए स्क्वायर बिलोंग्स टू एच बिकॉज एच इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब बेटा ए और ए स्क्वायर भी किस में है, एच में। आपने कहा अगेन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए क्यूब बिलोंग्स टू एच। इन द सेम मैनर चलते चलते ए रेज़ पावर m बिलोंग्स टू एच। लेकिन आपने कहा सर जो ये ए रेज़ पावर m है ना बिलोंग्स टू एच, आपने कहा ये जो ये एलिमेंट्स है ना सर, ए स्क्वायर ए क्यूब डैश डैश ए रेज़ पावर m बिलोंग्स टू एच। अब ये एलिमेंट्स एच में है ना, ऑब्वियसली दे आर रिपीटिंग, दे आर रिपीटिंग। अब आप लोग कहेंगे क्यों, अगर बेटा ये रिपीट नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, देन एच बिकम्स इनफिनाइट। लेकिन हमारे पास एच क्या दिया है, फाइनाइट, देयरफॉर दे रिपीट्स, दे। तो आपने कहा लेट आर एंड एस बी टू इंटीजर साइज दैट आर इज ग्रेटर देन एस। ये दो इंटीजर लिया आपने, पॉजिटिव इंटीजर, साइज दैट ए रेज़ पावर एस आर इज इक्वल टू ए रेज़ पावर एस। क्योंकि जब ये रिपीट होंगे, आपने कहा टू सम पावर ए रेज़ पावर आर इज इक्वल टू ए रेज़ पावर एस, ये रिपीट हो गए इस पे। तो बेटा इसका मतलब ये भी है ना, ए रेज़ पावर आर ए रेज़ पावर दिस, अगर इसको यहाँ करेंगे, दिस इज ए रेज़ पावर आर ए रेज़ पावर माइनस एस इज इक्वल टू ए रेज़ पावर एस इंटू ए रेज़ पावर मैंने माइनस एस, है ना। बेसा सेंस दिस इज ए रेज़ पावर आर माइनस एस इज इक्वल टू ए रेज़ पावर 0। तो बेटा आपने कहा ए रेज़ पावर आर माइनस एस मुझे मिला 1। तो आपने कहा दिस इज ई आइडेंटिटी बिलोंग्स टू एच, क्योंकि अगर आर इंटीजर है एस इंटीजर है, आर माइनस एस भी क्या होगा, इंटीजर। तो बेटा ए रेज़ पावर आर माइनस एस इज इक्वल टू ई किस में मिला, एच में। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज, है ना। अब बेटा आपने कहा सर आर इज ग्रेटर देन आर माइनस एस इज ग्रेटर देन 1, दिस इंप्लाइज आर माइनस एस माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, है ना। अब मुझे बता ए रेज़ पावर आर माइनस एस को मैं लिख सकता हूँ ना, ए रेज़ पावर आर माइनस एस माइनस 1 ए रेज़ पावर 1, है ना। बेटा जो ये है ना ए रेज़ पावर आर माइनस एस माइनस 1, है ना। तो अब आपने कहा ए रेज़ पावर आर माइनस एस माइनस 1, तो ए रेज़ पावर आर माइनस जो ये है ए रेज़ पावर आर माइनस एस माइनस 1
तो आपने कहा सर अगर हम देखेंगे ना ए रेज़ पावर आर माइनस एस, ये यही वाला, ये यहाँ देखना ए रेज़ पावर में, ये तो ई है ना। तो आपने कहा दिस इज ए रेज़ पावर आर माइनस एस माइनस 1 इंटू ए रेज़ पावर 1। तो सर जब मैंने इसको इसके साथ ऑपरेट किया ये आइडेंटिटी के बराबर मिला। तो बेटा ये वाली टर्म है ना ए रेज़ पावर आर माइनस एस माइनस 1, तो ये इनवर्स है ना। तो इनवर्स एलिमेंट बिलोंग्स टू एच। आइडेंटिटी भी किसमें है? एच में। इनवर्स भी एग्जिस्ट हो रहा है। एच किसका सबसेट है? जी का। अगर जी में क्लोजर प्रॉपर्टी होगा एस में भी सेटिस्फाई होगा एंड एसोसिएटेड, देयरफॉर एच बिकम्स ए नॉन एम्प्टी सबसेट बट बिकम्स ए ग्रुप। मगर ये सबसेट किसका है? जी का। देयरफॉर एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी। यही प्रूव करना था ना। इसके बाद अब पॉइंट जो दो याद रखने आपको, अगर बेटा H1 कोई सब ग्रुप है, H2 कोई दूसरा सब ग्रुप है, किसका? जी का। तो याद रखना इंटरसेक्शन इज ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ जी। अगर H1 सब ग्रुप है, H2 सब ग्रुप है, इनका इंटरसेक्शन भी क्या है? सब ग्रुप जी। लेकिन अगर H1 सब ग्रुप है, व्हाट अबाउट यूनियन? इट मे और मे नॉट बी। लेकिन यूनियन के लिए कंडीशन है, वो इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।